हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू जेईई एडवांस 2024 का पेपर 2 मैथमेटिक्स। एंड पेपर बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं था। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक में सिंपलेस्ट जेईई एडवांस पेपर जो मैंने देखा है। डिस्कस करके देखते हैं। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। ये है सिंगल करेक्ट कैटेगरी एंड 4 सच क्वेश्चंस आर देयर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज सेज we are supposed to simplify this। बच्चे, ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है। tan a minus b, tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b। It's just that tan है, so we are supposed to simplify them in terms of tan inverse। ठीक है, तो आप 2 tan inverse को अभी सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनको आप इंडिविजुअली tan में सिंप्लीफाई कर लें, दैट्स इट। तो बताएं, दिस इज p, दिस इज h, बच्चा b is 4, so can we write this to be tan इनवर्स ऑफ 3/4 डायरेक्ट। इस पार्ट को हम कर रहे हैं, बस ध्यान देना, ठीक है। 2 को हम अलग ही रख रहे हैं। दिस इज b, दिस इज h, बच्चा p इज 5 माइनस 4 का स्क्वायर रूट एंड दैट इज 1। तो क्या हम इस पार्ट को लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1/2। परफेक्ट। अब डायरेक्टली कर रहे हैं, ओके, tan a माइनस tan b। ओके, सो tan a को तो हम डायरेक्टली tan इनवर्स ऑफ 3/4 को 3/4 ही लिखते हैं, ठीक। जो सेकंड पार्ट है वो है tan ऑफ 2 थीटा, tan 2 थीटा है, ठीक है। tan इनवर्स 1/2 हमारे लिए थीटा है, तो ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ यूज होगा अपॉन 1 प्लस 3/4 tan ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 1/2। इसका मतलब बस हमें इसका वैल्यू चाहिए एंड देन वी आर थ्रू विथ इट, ठीक। तो बताएं, tan 2 थीटा इज व्हाट, 2 tan थीटा, yes, upon 1 minus tan square theta। and tan of tan inverse of half को तो हम डायरेक्टली हाफ लिख सकते हैं ना, तो यह हाफ का स्क्वायर। डन। बच्चा न्यूमरेटर में है 1, ये है 3/4 एंड दैट इज 4/3। परफेक्ट। अब यहाँ पे आ जाएं, दिस इज 3/4 माइनस 4/3 अपॉन 1 प्लस 3/4 इंटू 4/3 दैट विल बिकम 1 प्लस 1 एंड दैट इज 2। Done. This is 9 minus 16 which is minus 7 by 12 into 2 and that is 24। बताएं किस तरह का काम हमने यहाँ पे किया। Isn't this question even simpler than JEE main that you have been giving? Yes. Next question आप देखें। Let S be x comma y consists of x comma y where this is the region। If the area of the region S is this then what is value of alpha। तो immediately बच्चे ग्राफ करके देखते हैं। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x। x लार्जर साइड में है, मतलब टुवर्ड्स दिस पोर्शन, ठीक। देन y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 2x एंड दैट इज माइनस 2x माइनस 6। मतलब ये एक लेफ्टवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 6,0 पे है एंड इसका कौन सा साइड का पार्ट की बात हो रही है वो आप देख लें। वो आप एक पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके भी चेक कर सकते हैं। इसे 0,0 अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे, दिस इज 0, दिस इज 0, सो इट इज सैटिस्फाइंग, मतलब 0,0 टूवर्ड्स वाला पोर्शन की बात हो रही है, राइट। उस तरह से आप कर सकते हैं। या माइनस 2x है, इसे अगर आप इधर शिफ्ट कर दें तो प्लस 2x लोअर साइड में है ना, इसका मतलब x स्मॉलर, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे। तो अभी तक में जो रीजन आइडेंटिफाई हुआ है वो इन दोनों के बीच का पोर्शन है, ठीक है। अब हमारे पास एक लाइन भी है, राइट, लीनियर इक्वेशन है, लाइन है। तो लाइन कहाँ से पास करेगी, उसके लिए बच्चे जो 2 कर्व आपके पास है ना, सबसे पहले उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व कर ले, ताकि वो जो थर्ड इक्वेशन है उसको ग्राफ करना ईजी रह जाए। वो इस पॉइंट से पास करेगी नहीं करेगी, सारी क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना, हम एरिया फाइंड करने की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 2x। इन दोनों को कर देते हैं इक्वेट। 6x इज 12, x इज 2, x के पे हमने 2 पुट किया तो y स्क्वायर इज 8, y प्लस माइनस 2 रूट 2। तो बच्चा ये जो पॉइंट है ये 2,2 रूट 2 और नीचे वाला पॉइंट है 2, माइनस 2 रूट 2, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें तो डिस्कशन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही करना है। फाइन। अब आगे बढ़ते हैं। ये लाइन चेक कर लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस क्या है। उसके लिए y को कर देते हैं 0, तो x कम्स आउट टू बी 5, तो इस पॉइंट से वो लाइन पास करेगी। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस देख लेते हैं, x has 0, y comes out to be 5√8/3, 5√8/3। बच्चा ये वाला पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस विथ y एक्सिस, x has 0, ये 2√3, ठीक है।
ये 2√3 है और जो हमें चाहिए वो है 5√8/3, इसका मतलब 10√2/3। चेक कर लो 10√2/3 एंड इसमें बड़ा कौन सा है। और अगर नहीं भी करे ना कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना सा चेक कर लो क्या ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है या इसके अबव है या इसके बिलो है। कैसे चेक करेंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट पुट कर दो बस। एक्स इज 2 बेटा, वाई क्या आ रहा है, दिस इज 2, इसको इधर शिफ्ट किया 3√8, वाई इज √8। √8 मतलब एग्जैक्टली दिस। अगर √8 से बड़ा आया होता तो यहाँ होता वो पॉइंट, √8 से छोटा आया होता यहाँ होता। अभी तो इसी पॉइंट से पास करती हुई लाइन है, परफेक्ट। इस लाइन के रेस्पेक्ट में कौन सा रीजन चाहिए, एक्स स्मॉलर साइड में है मतलब इस तरफ, तो रीजन आइडेंटिफाई हो गया बेटा। इस पोर्शन की बात हो रही है, हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है। कितना सिंपल सा टास्क है एंड विल प्रीफर टू इंटीग्रेट इट विथ रिस्पेक्ट टू वाई। वैसे आप किसी से भी करोगे ज़्यादा कोई काम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बता दें यहाँ x क्या है इन टर्म्स ऑफ y, 5√8 - 3y अपॉन √8, राइट। दिस इज x इन टर्म्स ऑफ y। और बचा इस कर्व पे x इन टर्म्स ऑफ y क्या है, दैट इज y²/4। नाउ लेट्स जस्ट इंटीग्रेट इट। दिस इज 5√8/√8 कर देते हैं, 5 लिख लेते हैं, 3/√8y माइनस y²/4 dy। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बेटा, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे y 0 है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे 2√2 है, तो 0 से 2√2 ओवर। अब ये आ जाता है 5y मतलब 5 × 2√2 माइनस 3√8y²/2, सो y² मतलब 8, डायरेक्टली वैल्यू भी पुट कर रहे हैं, 1/4 y³ 3, y³ आ जाएगा आज 2√2 का क्यूब, है ना। सो दैट इज 2³ × √2³ दैट इज 16√2, है ना। सो 16√2 कैलकुलेट कर लें बेटा, ये हो जाता है √8 मतलब 2√2 एंड 2 को कर देते हैं कैंसिल मतलब -3√2, 10√2, सो दैट इज 7√2 और यहाँ से आ जाता है 4/3√2। दैट मीन्स ओवरऑल व्हाट वी हैव इज 7√2 माइनस 4√2/3, दैट इज 21 - 4, 17√2/3 इज आवर आंसर। एंड क्वेश्चन ने कहा है कि अगर ये एरिया ये है तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, तो √2 अल्फा, √2 को कर देते कैंसिल, इट इज 17/3। क्लियर। नेक्स्ट बेटा, बच्चा क्वेश्चन ऑन लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 0 0 1 0 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म। सो we will take this to be f of x, then e power f of x minus 1। और ध्यान से ये 0 बना रहा है, ये 0 बना रहा है, ये 1 बना रहा है, ठीक है। सो sin kx प्लस x प्लस cos x f of x माइनस 1, ठीक है, इंटू 2/x, 2/x कर देते हैं एंड x टेंस टू 0 प्लस। अब मेरी बात सुनो, 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है, ये इंडिविजुअली 0 है, इंडिविजुअली 0, ये दोनों साथ में मिलके 0 बन रहे हैं, तो साथ में ही हम उसे हैंडल करेंगे, ठीक है। वैसे आप चाहो तो LHL अप्लाई कर सकते हो, बट वी कैन इवन यूज स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो e के पावर में 2 तो आज इट इज ही है, इनफैक्ट e पावर 6 है ये, तो आप एक काम कर सकते हो, डायरेक्टली 2 को कैंसिल कर दो, e को भी हटा दो, बस इसको सॉल्व करो और 3 से इक्वेट कर दो, k को सॉल्व कर लो, ठीक है। एज इट इज रहने देते हैं, sin kx। और आपको बताया है जब t टेंस टू 0 होता है तो sin t इज इक्विवेलेंट टू t, ठीक। तो आप इसे डायरेक्टली sin kx लिख सकते हैं, और हमें ये भी पता है जब t 0 को अप्रोच करता है तो sin t को हम t लिख सकते हैं, तो ये हो गया kx/x एंड दैट इज k, x/x एंड दैट इज 1। और बच्चा ये -2 sin² x/2 है, एक sin x/2 x/2 के बराबर होगा, सो दिस इज -2 x²/4 अपॉन x, एक x कैंसिल होने के बाद भी यहाँ x बच जाता है जो कि 0 को अप्रोच करता है। सो वी गेट ट्वाइस ऑफ k + 1 टू बी 6, सो k इज 2। कितना सिंपल क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट देखें, फंक्शन रियल टू रियल है, ये हमें फंक्शन जो गिवन है, and then which of the following statements is true? f of x equal to 0 has infinitely many solutions in the interval this। यहाँ पे ना बच्चे नॉर्मली जब इस तरह का क्वेश्चन देखते तो इमीडिएटली सॉल्व करना बिगिन कर देते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमें डायरेक्टली दिख रही होती है उसे हम सॉल्व करके क्यों निकालें,
है ना। तो यहाँ पे हमें पता है कि इन दो चीज़ों का प्रोडक्ट है एंड ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, और जो भी हमें इंटरवल गिवन है वो सारा पॉजिटिव इंटरवल है, जीरो कहीं पे भी इंक्लूडेड नहीं है, मतलब हमें इसी पे ही डीलिंग करनी है। और ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, और वो चीज़ जीरो कब बनेगी, जब दोनों में से कोई जीरो बने। और बच्चे पॉजिटिव इंटरवल में तो ये जीरो बनने से रहा, तो जीरो हमें किसको चेक करना है, ये कभी जीरो बनेगा या नहीं बनेगा। और साइन का वैल्यू जीरो कब बनता है बताएं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के लिए। तो हमारी कोशिश यही रहेगी ना कि क्या हमारे पास कोई ऐसा x है जो पाई बाई एक्स स्क्वायर को इंटीजर टाइम्स में k ले लेती हूँ, k टाइम्स पाई बना पाए। इसका मतलब हमें यही देखना है क्या हमारे पास कोई ऐसा x है जो इस टाइप का हो 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटीजर, राइट। और सारा पॉजिटिव इंटरवल है तो नेगेटिव की चेकिंग की हमें जरूरत ही नहीं है। परफेक्ट, बस इतना सा काम है। अब आ जाते हैं एक एक ऑप्शन पे। दिस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इन द इंटरवल 1 बाई 10 पावर 10 टू इन्फिनिटी। बता दें क्या हमारे पास इस पर्टिकुलर इंटरवल में इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज मिलेंगे ऑफ दिस कैटेगरी। और अगर डायरेक्टली आपको पता नहीं चल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेक कर लो। 1 बाई रूट के greater than or equal to 1 by 10 power 10, that means we are talking about 10 power 10 greater than, okay, reverse हो रहा है ना, root k, so k should be lesser than or equal to 10 power 20, k being an integer, okay, and k जो कुछ भी है एक पॉजिटिव इंटीजर ही है। तो क्या एक पॉजिटिव इंटीजर विद इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल इनफाइनाइटली मेनी होंगे या फाइनाइट होंगे, फाइनाइट ही है ना, सो दिस इज रूल्ड आउट। नेक्स्ट, f of x equal to 0 has no solutions in this interval। चेक करते हैं उसी तरह से हमारा सोल्यूशन 1 बाई रूट के कैटेगरी का है, तो 1 बाई रूट के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बाई पाई, सो वी आर टॉकिंग अबाउट k इज लेसर देन इक्वल टू पाई, राइट। k लेसर देन इक्वल टू पाई, क्या कोई इंटीजर हमारे पास इस इंटरवल में नहीं है? बिल्कुल है, 1 है, 2 है, 3 है, राइट। सो वी विल से no solution, this is wrong. Next, the set of solutions of f of x equal to 0 in the interval this is finite। चेक कर लेते हैं फिर से, 1 बाई रूट के 0 to 1 बाई 10 पावर 10, रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो रिवर्स हो जाएगा, so 10 पावर 10 and here reciprocal of 0 plus that is infinity, so k 10 पावर 20 to infinity। बच्चा इस इंटरवल में कितने इंटीजर्स है? इनफाइनाइटली मेनी है ना, एंड इस स्टेज इज फाइनाइट, इट इज रूल्ड आउट। नेक्स्ट, अब एक ही ऑप्शन रह गया, वो तो करेक्ट होना ही है, फिर भी हमें तो चेक करना है। दिस हैज मोर देन 25 सॉल्यूशंस इन दिस इंटरवल, एग्जैक्टली उसी तरह से 1 बाई रूट के 1 बाई पाई स्क्वायर 1 बाई पाई, बच्चा रूट के पाई स्क्वायर के पाई स्क्वायर पाई पावर 4। बता दें पाई स्क्वायर विल बी व्हाट 9.8, ऐसे अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं, और ये तो बच्चा 81 से भी काफ़ी बड़ा होगा। तो इंटीजर्स जो अगर हम 9.8 10 भी ले लें और इसको लोवेस्ट हम 81 भी ले लेना, तो उसमें भी जो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज है वो 25 को क्रॉस तो कर ही रहे हैं। सो दिस इज फाइन, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, this is section 2 beta and one or more correct category of question, partial marking है और negative marking 2 है। so here question थोड़ा सा different जरूर दिख रहा है, बहुत simple है। देखें, set of s alpha comma beta and this is the limiting value, it says हमें ये 0 चाहिए, तो अल्फा एंड बीटा के वैल्यूज इनमें से कौन से फेवरेबल होंगे जो उस लिमिटिंग वैल्यू को 0 बना पाए, ठीक है। तो x टेंस टू इन्फिनिटी की बात हो रही है बच्चे, log भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी है, तो एक काम करते हैं हम t ले लेते हैं आज 1 बाई एक्स, ठीक है। दैट मीन्स t फॉर अस विल बी 0 प्लस। अब आ जाए इस क्वेश्चन में, लेट्स जस्ट रिप्लेस एवरीवेयर x बाई 1 बाई t। और रिप्लेस करने से पहले आप एक और चीज़ भी देख सकते हो, इनिशियली इनमें से कौन से वैल्यूज है जो 0 या इन्फिनिटी बना रहे हैं, मतलब जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और जो फाइनाइट है उनको तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। x टेंस टू इन्फिनिटी पे साइन ऑफ इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी एक ऑसिलेटिंग वैल्यू होता है, लेकिन फाइनाइट होता है, -1 से 1 के बीच में होता है, राइट। जब भी एक ऑसिलेटिंग वैल्यू होता है ना, जब तक वो 0 से मल्टीप्लाइड नहीं होता है तब तक उसका वैल्यू आ नहीं सकता।
वो अनडिफाइंड ही रहेगा, लेकिन जैसे वो 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू उसका फिक्स्ड हो जाता है, दैट इज 0, अदरवाइज दैट विल रिमेन अनडिफाइंड। और हमें इसका आंसर 0 चाहिए, तो कन्फर्म्ड है ये जिसके साथ भी एसोसिएटेड है ना वही 0 बन रहा होगा। तो अब हमारे केस में हमें इसे आगे कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक। बाकी ये होगा इन्फिनिटी, ये है 0, बच्चा log 1 ये 0 होगा, ये इन्फिनिटी है, मतलब बाकी सब कहीं ना कहीं इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनको लेके अब हम आगे बढ़ते हैं। t में हम इन्हें कन्वर्ट कर रहे हैं, सो दिस इज 1/t जो कि log t पावर -1 माइनस log t, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ उसे -1 पावर अल्फा log t पावर अल्फा, ठीक है ना। एंड दिस इज साइन t स्क्वेयर, जब t 0 को अप्रोच करेगा तो साइन t इज इक्विवेलेंट टू t, तो मैं उसे डायरेक्टली t स्क्वेयर ही लिख देती हूँ। यहाँ आ जाए 1/t होल पावर अल्फा बीटा, तो न्यूमरेटर में आ गया t पावर अल्फा बीटा। अब यहाँ पे बचा 1/t हमने किया ना, तो log t प्लस 1/t, तो मैं उसे लिख देती हूँ log m/n इज log m माइनस log n, ठीक। t टेंस टू 0 पे बचा, ये तो हो जाएगा 0, 0 माइनस इन्फिनिटी, तो 0 तो उस माइनस इन्फिनिटी के सामने स्टैंड ही नहीं करेगा, उसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो -1 पावर बीटा एंड log t पावर बीटा, तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ इसे, परफेक्ट है। अब हमें जो कुछ भी करना है इसी पे करना है, t टेंस टू 0 प्लस पे ये 0 आना चाहिए, ऐसे अल्फा एंड बीटा कौन से होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एनालिसिस करें, जो हम कर सकते हैं उससे बेटर है हम इन ऑप्शंस पे ही वर्क कर लेते हैं, फटाफट हो जाना है। तो देखें, अगर अल्फा का वैल्यू -1 है और बीटा का वैल्यू 3 है, इस पे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हमें 0 बनाना है, मतलब यहीं से 0 बनेगा, -1 का कोई भी पावर या तो 1 बनेगा या -1 बनेगा, हमें इसे 0 बनाने के लिए सिर्फ इसी पे वर्क करना है, वो 0 आना चाहिए, ठीक है। सो सिर्फ उसी पे कॉन्सेंट्रेट करें। -1 एंड 3 बच्चा ये हो जाएगा log t पावर -4, तो हम उसे डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, t स्क्वेयर एंड अल्फा इंटू बीटा इज -3, दोनों कंबाइन हुए, t आ गया इन द डिनोमिनेटर, डन। ये 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे ये हमारा आंसर होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें बेटा, ये है इन्फिनिटी इंटू 0, तो इसी पे वर्क करते हैं, फिर हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। तो इस पे काम करने का तरीका क्या होता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गया, LH रूल, 4 log t क्यूब 1/t माइनस 1/t स्क्वेयर, सो माइनस t स्क्वेयर, ये हो गया। नाउ वी लेफ्ट विथ -4t log t का क्यूब, ठीक। इन वैल्यू को तो आप इग्नोर करें, सिर्फ इसी पे हमें ध्यान देना है, ठीक। अब बताएं, फिर से वही पैटर्न है, इट जस्ट दैट log t का प्रेजेंस से कम हो गया, राइट। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसे अप्लाई करेंगे ना, log t का प्रेजेंस एक कम होता जाएगा, ठीक। तो अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं t log t एंड में जाके पहुंच जाएगा। जब आप इस पर यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/t माइनस 1/t स्क्वेयर, जो कि है -t, t टेंस टू 0 पे ये 0 को अप्रोच करेगा, इसका मतलब डिनोमिनेटर जो है ना वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये वैल्यू आ जाएगा आज इनफाइनाइट, सो ये फेवरेबल नहीं है। अब आ जाए इस पे -1 एंड 1, अल्फा इज -1 बेटा, यहाँ पे पुट कर दें, हमारा सारा डिस्कशन इसी के ऊपर हो रहा है ना। सो -1 एंड 1 बच्चा ये आ जाएगा log t का स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर, -1 एंड 1, सो ये रह जाएगा t। अब बचा 0 अपॉन इन्फिनिटी, सो 1/∞ इज 0, 0 इंटू 0 दैट इज 0, तो ये तो बच्चा फेवरेबल है। सी पार्ट पे आ जाएं, 1 एंड -1, सो ये आ गया log t का स्क्वायर एंड 1 एंड -1 की बात हो रही है, तो ये आ जाएगा आज t, ठीक। और अभी हमने सॉल्व किया था कि t इंटू log t with any mind it with any natural number this always results to a 0, आप याद भी रख सकते हैं। तो ये तो हो गया फेवरेबल, अभी हमने किया भी था, ठीक। अब इस केस पे आए 1 एंड -2, तो 1 एंड -2 ये है log t का क्यूब, 1 एंड -2 बच्चा ये तो हो गया पूरी तरह से ख़त्म। अब जब t टेंस टू 0 प्लस हम करेंगे तो ये -∞ का क्यूब -∞, हमें तो 0 चाहिए, है ना। नेक्स्ट बेटा, question on 3D. Okay, a straight line passing through this point parallel to this line intersects the plane at point Q, another straight line passing through point Q, मतलब हमें सॉल्व भी करना है बच्चे, तो बिगर पेशेंस लूज किए प्रोसीड कर जाएं। पैरेलल टू दिस लाइन मतलब इसका डायरेक्शन लेना है इस पॉइंट से पासिंग लाइन, सो दैट विल बी r इज इक्वल टू 1 3 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 1 2 1। मैं आई के लिखना प्रीफर नहीं करती हूँ, टू सेव टाइम आई जस्ट राइट द कंपोनेंट्स। इस पे लाई करता कोई भी रैंडम पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करे, तो
1 plus lambda, 3 plus 2 lambda and 2 plus lambda be a variable point on this line. It has to satisfy this equation beta. So 1 plus lambda, 3 minus 2 lambda plus 6 plus 3 lambda is equal to 6. Lambda को solve कर लेते हैं. This is lambda, 2 lambda minus 2 equal to 0, lambda is 1. lambda की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, पॉइंट मिल जाता है हमें. क्या आ गया बेटा? Q point is, यहीं पे हम लिख देते हैं, this comes out to be 2, 5, 1 है ना 3. डन है. Q पॉइंट हमें मिल चुका है. आगे बढ़ते हैं. Another straight line which passes through Q and is perpendicular to the plane L1. ओके, तो अगर L1 प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन है तो डेफिनेटली जो L1 के लिए नॉर्मल है वो उस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर होगा. परफेक्ट. तो लाइन के बारे में हमारे पास डायरेक्शन पार्ट क्लियर है. तो इक्वेशन ऑफ दैट लाइन विल बी पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हैविंग डायरेक्शन एज 1, -1 एंड 3. ठीक है. अब ये इस प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट R. परफेक्ट. तो इस पे लाई करता हुआ रैंडम पॉइंट 5 minus lambda, 3 plus 3 lambda. It has to satisfy this. So 4 plus 2 lambda minus 5 plus lambda, 3 plus 3 lambda is equal to -4. कोई मेहनत नहीं है बेटा. आप देखिए दिस इज 7 एंड इसको कर देते इधर शिफ्ट. सो दैट इज 1 एंड ये 7 सो -6 हो गया बेटा. 3 एंड दिस इज 6 lambda is equal to -6. So value of lambda is -1. Perfect. अब बच्चा पुट कर दे, पॉइंट लिख लें. lambda is -1, R point here. So this is -1, so 1, 6 and 0. Perfect. इंफॉर्मेशन सारा आ चुका है. आगे बढ़ें. और कुछ तो हमें सॉल्व करना नहीं है. The length of the line segment PQ here. So that is 1 plus 4 plus 1 root 6. Perfect है. The coordinates of R 1, 6, 3. No. The centroid of the triangle PQR. बच्चे तीनों पॉइंट है. centroid चाहिए. 1 plus 2, 3 plus 1, 4 by 3. Perfect है. Y coordinate. So this is 8, 8, 14 by 3. Perfect. 3 and this is 5 by 3. Perfect. Correct है. The perimeter of the triangle PQR. So PQ length निकाल लिया. QR length निकाल लेते हैं. 1 plus 1 that is 2 plus 9 root 11. And then we will take PR. PR is beta 0, 9 plus 4 root 13. No, wrong. ठीक. Next. Let A1, B1, C1 be 3 points on XY plane. Suppose that the lines A1, C1 and B1, C1 are tangents to the curve this at A1 and B1. बच्चा सिचुएशन को समझ लेते हैं पहले. हमारे पास ये है पैराबोला एंड इट सेज दो टेंजेंट है फ्रॉम पॉइंट C1. ठीक है. और जो C1 पॉइंट है वो -4, 0. चेक कर लो क्या ये पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे है. इस केस में तो नहीं है. ठीक है, कोई बात नहीं. अब इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हुए. ओके, दिस इज A1 एंड दिस इज B1, C1. परफेक्ट. देन आगे बढ़ जाए. देन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट O A1. हमें A1 के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, B1 के कोऑर्डिनेट्स चाहिए. किस तरह से सॉल्व करेंगे? बेस्ट वे, आप इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ले लें. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में y² इज इक्वल टू 8x का क्या आ जाएगा बच्चे? y1 दैट इज 0 -4 दैट इज x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4. और आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन x इक्वल टू -k, मतलब आप ओरिजिन से -k यूनिट इधर आए हैं ना, तो उसका जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वो एक्सिस को k, 0 पे से ही पास करता हुआ हमें मिलेगा ऑलवेज. ठीक. तो आप उसका यूज ले सकते हैं या तो ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं. तो बच्चा अगर ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है तो दोनों का x कोऑर्डिनेट तो 4 है, राइट. अब x की ये पे 4 पुट कर देते हैं. y² इज 32. ठीक है. तो y का वैल्यू क्या आ गया? 4√2 एंड नीचे वाले पॉइंट के लिए -4√2. सब कुछ नोन है. आंसर कर दें. द लेंथ ऑफ O A1. O हमारे लिए ये पॉइंट है. ठीक है, ओरिजिन. तो ये डिस्टेंस कितना आ गया बच्चे? 16 + 32 का स्क्वायर रूट विच इज 4√3. परफेक्ट है. देन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट A1 B1. A1 B1 दैट इज 8√2. द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल A1 B1 C1. दोनों में ही ऑर्थो सेंटर है.
कोई प्रॉब्लम नहीं है। A1 B1 C1 फाइन है बच्चा। ये तो हो गया एक ऑल्टीट्यूड फॉर दिस ट्राइंगल विच इज एक्स एक्सिस। बस हमें एक और ऑल्टीट्यूड चाहिए, किसी भी पॉइंट से ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें इस लाइन की स्लोप चाहिए। स्लोप विल बी -4√2 अपॉन 8। ये है इस लाइन की स्लोप, ध्यान देना, ऑल्टीट्यूड की नहीं है, ठीक है बच्चा। दैट इज -1/√2, तो इस लाइन का स्लोप होगा √2। इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विल बी y -4√2 इज √2 इंटू x -4। इसने दूसरी ऑल्टीट्यूड को मतलब एक्स एक्सिस को कहाँ मीट किया, तो एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, y कोऑर्डिनेट 0, √2 हो गया कैंसिल, x इज 0। तो ये जो पॉइंट आ जाएगा बच्चा दैट इज 0,0, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू ऑल्टीट्यूड्स। मतलब क्लियर हो जाता है जो ऑर्थो सेंटर है दैट इज 0,0। कितने डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चे। नेक्स्ट सेक्शन 3 बेटा नॉन नेगेटिव इंटीजर से एंड 6 क्वेश्चंस आर देयर, नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, फंक्शन satisfying this, okay, and second function is this, दोनों ही स्टैंडर्ड फंक्शंस है। f of x इज इक्वल टू के एक्स लिख लेते हैं, और ये फंक्शन बेटा f of x इज इक्वल टू g of x है ना, g of x इज इक्वल टू a पावर x। अब k एंड a को सॉल्व करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन ने हमें दे दिया। सो f of -3/5 इज इक्वल टू 12, सो 12 इज इक्वल टू -3/5 टाइम्स ऑफ k। हमने इसे किया कैंसिल, k कम्स आउट टू बी -20, दैट मीन्स ओवरऑल जो f of x हमारे पास है वो -20x है। डन। अब आगे बढ़ते हैं, इसे g of -1/3 इज 2, सो दिस इज 2 a पावर -1/3। ओके, दोनों तरफ पावर हम -3 ले लेते हैं, सो a इज इक्वल टू 2 पावर -3 एंड दैट इज 1/8। तो हमारा जो g of x फंक्शन है दैट इज 1/8 पावर x ओवर f एंड g हमें मिल चुके हैं। अब जो कुछ भी हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेट करके आंसर दे देते हैं। f of 1/4, x के पे 1/4 पुट किया, -5, g of -2, x की जगह पे हम -2 पुट कर रहे हैं, that will become 8 square which is 64 -8, okay, and then g of 0 is 1, nothing to write। बच्चे यहाँ पे आ जाएं जल्दी से, 8 - 5 मतलब इन दोनों को हम कर देते हैं ऐड and that comes out to be 13। ये हो जाएगा यहाँ से subtract, आंसर इज 51। कितना सिंपल बेटा। नेक्स्ट देखें, A bag contains n balls out of which 3 balls are white, 6 are green and the remaining balls are blue। लिख लेते हैं। We have 3 white balls, 6 green balls and remaining मतलब टोटल में से 9 चलेगी। Blue balls are there and the situation is 3 balls are drawn randomly one after the other without replacement। I as 1, 2, 3, let WI, GI and BI denote the event that the ball drawn in the ith draw is white ball, green ball and blue ball। ठीक है, then the probability of this is this and the conditional probability of this is 2/9। then what is value of n? seems to be a very very direct question। करके देखते हैं। ये बच्चा intersection, इसका मतलब it is talking about the first ball drawn is a white ball, okay। तो हमारे पास total white ball है 3 out of a total of n and drawing a green ball, so green है 6 out of remaining, क्योंकि हम replace तो नहीं कर रहे ना, and then B3, so that is we have n -9 and out of n -2 balls, ठीक है, क्योंकि 2 बॉल ऑलरेडी ड्रॉ हो चुके हैं। एंड क्वेश्चन से दिस इज 2/5n, ठीक है बच्चा। एक ही तो अननोन है हमारे पास सॉल्व करने के लिए, और उसमें भी क्वेश्चन है, 2 इक्वेशन हमें दे दिया गया है। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आप जिसको यूज करना चाहते हो उसको कर लो, n को सॉल्व कर लो। ये क्वाड्रेटिक इन n जनरेट होगा सिंप्लीफाई करके। तो हम दूसरे को देख लेते हैं, हो सकता है वहाँ से डायरेक्टली हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे आ जाते हैं, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटरसेक्शन W1 एंड G2 अपॉन W1 इंटरसेक्शन G2, ठीक है। और जब ड्रॉ की केस हो रही है, और वैसे भी अगर आप इसे समझ के देखें तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं। इट सेज फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज वाइट एंड सेकेंड इज ग्रीन। Given that that has already occurred, what is the probability that the third ball drawn is a blue ball? तो आप डायरेक्टली भी इसे लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट 2 बॉल ऑलरेडी ड्रॉ हो चुके हैं, एक वाइट और एक ग्रीन, मतलब हमारे पास बच गए हैं n-2 बॉल्स, और उसमें से हम एक ब्लू बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं। ये आप डायरेक्टली लिख के n को ऐसे ओरली सॉल्व कर सकते हो, और एल्स अगर इस तरह से करना है ऐसे कर लो। बच्चे फर्स्ट वन इज़ वाइट, जो हम ऑलरेडी यहाँ पे सिंप्लीफाई कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज़ वाइट, वाइट बॉल हमारे पास 3 है। सेकेंड वन इज़ ग्रीन, दैट इज 6।
थर्ड वन इज़ ब्लू n-9 एंड नीचे तो n-1 n-2 ही आएगा, राइट. एंड हियर first one is white, that is 3 by n, second one is green and that is 6 by n-1 and denominator is n into n-1. बच्चा ओवर हो गई ना, बात ख़त्म हो गई, ये पार्ट हो गया कैंसिल. यू आर लेफ्ट विद द सेम थिंग, है ना, जो मैंने यहाँ पे लिखा. तो वही चीज़ है और इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन ने दे दिया है. सो वी गेट 9n minus 81 to be 2n minus 4 and 7n is 77. वैल्यू ऑफ n इज़ 11. बस एक बार वेरीफाई कर लो, ये n इसे सेटिस्फाई करना ही चाहिए और करेगा ही, क्योंकि एक ही ऐसा n हमें मिल रहा है. तो n आज 11 पुट कर लो, दिस इज़ 2, 3 into 3 एंड दिस इज़ n आज 11 9, 9 into 10 90 और ये भी है 90. परफेक्ट है. अब आ जाएं नेक्स्ट पे. इट सेज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और आप देख सकते हैं क्लियरली ये पूरा कॉमन है, दोनों में है ना, राइट. सो आ इक्वेशन इज sin x + 2, क्योंकि हम फैक्टराइज तो करेंगे ही ना इक्वेशन को अगर सॉल्व कर रहे हैं. सो 2024x 2025 परफेक्ट है अपॉन x² - x + 3 e पावर πx. ये कभी जीरो बनना ही नहीं है, राइट, ऑलवेज पॉजिटिव. ये कभी जीरो बनेगा ही नहीं, नो रियल रूट का केस है. ओके ये कभी जीरो बनेगा ही नहीं क्योंकि sin x -1 से 1 में है, तो ये जो भी वैल्यू आएगा 1 से 3 में आएगा. तो अगर ये जीरो बनेगा तो सिर्फ इसी की वजह से ही बनेगा, और ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो एक जीरो तो इसका कन्फर्म्ड है, आएगा ही आएगा, राइट. अब ये चेक करना है, एक आएगा ये एक से ज़्यादा आएगा, ठीक है. तो उसके लिए आप डेरिवेटिव ले लें. एफ डैश क्या आ जाएगा, ओरली करते हैं, 2023 इंटू एक्स का इवन पावर 2022, ठीक है, और ये आ जाएगा 2024. आप बताएं क्या ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा? एक्स का इवन पावर है, नोट करना, और ये पॉजिटिव कांस्टेंट है, ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ स्ट्रिक्टली राइजिंग होगा. एंड ऑड डिग्री पॉलिनोमियल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हाइट ट्रैवल करती है, तो एटलीस्ट एक जगह कट करती है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने की वजह से एग्जैक्टली एक ही जगह पे कट करेगी, तो वन सोल्यूशन. और अगर आप वो सोल्यूशन निकालना चाहो तो इस केस में तो आप निकाल ही सकते हो. अगर आप एक्स पे -1 पुट करोगे ना, क्योंकि पॉजिटिव वाले तो इसका सोल्यूशन होना ही नहीं है, सब पॉजिटिव आ जाएंगे. -1 अगर हम पुट करते हैं तो ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएंगे, तो -1 इसका अकेला ही सोल्यूशन है. फाइन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. इट सेज p वेक्टर गिवन है, q वेक्टर गिवन है, फॉर सम रियल नंबर्स अल्फा बीटा गामा वी हैव दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस, एंड हमें गामा चाहिए. गामा का प्रेजेंस बच्चे इस जगह पे है, राइट. तो अगर हमें ये चाहिए, सो ऑल व्हाट विल डू इज हम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे. वही तरीका होता है, उसको जब तक हम स्केलर में कन्वर्ट नहीं करेंगे हम गामा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये प्रोसेस होता है. हम डॉट p करते हैं, एक का वैल्यू मिल जाएगा, डॉट q करेंगे, एक और का वैल्यू मिल जाएगा, जो स्केलर्स यूज हुए हैं, एंड डॉट p क्रॉस q, क्योंकि यही 3 वेक्टर्स तो यहाँ पे यूज हुए हैं, ठीक. हमें गामा चाहिए तो p क्रॉस q वेक्टर ही कैलकुलेट कर लेते हैं. i j k 2 1 3 1 -1 1, तो बच्चा ये आ जाएगा आज i 1 -3 4 -j 2 -3 दैट इज -1, प्लस ही कर देते हैं, प्लस k -2 -1 -3, है ना. तो ये वेक्टर है 4 1 -3 एज इस कंपोनेंट्स. अब हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं विद दिस वेक्टर, ठीक है, डॉट ले रहे हैं क्योंकि हमें स्केलर चाहिए. तो इसका आ जाता है 60 + 10 - 18 एंड दिस इज इक्वल टू गामा, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि p क्रॉस q डॉट p क्रॉस q है ना. सो दैट इज 16 + 1 + 9 दैट इज 26, है ना, 26 है. और ये अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 70 - 18 एंड दैट इज 52, तो गामा का वैल्यू आ गया आज 2. सिंपल क्वेश्चन बच्चे. नेक्स्ट, a normal with slope 1/√6 is drawn from the point this to the parabola this, where L is a line passing through 0, -alpha, a greater than 0 क्वेश्चन ने कहा है. ओके सिचुएशन को देख लें. ये है डाउनवर्ड पैराबोला एंड पॉइंट ले लेते हैं. हमें अल्फा के साइन के बारे में कुछ पता नहीं है, तो और जो नॉर्मल का स्लोप है वो 1/√6 है. तो एक काम करते हैं, अल्फा का वैल्यू तो हम सॉल्व कर ही लेंगे. लेट मी जस्ट टेक इट हियर. हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये आ गई वो नॉर्मल, इसका स्लोप हमें दे दिया गया है एज 1/√6. तो फटाफट जब हम नॉर्मल पे काम कर रहे होते हैं तो हम एक पॉइंट लेते हैं इस पे. तो इस पैराबोला पे अगर हम एक पॉइंट ले पैरामेट्रिक फॉर्म में, दैट इज 280 - 80², ठीक है. डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, 2x - 4a y डैश. अगर नॉर्मल का स्लोप 1/√6 है तो y डैश क्या आ जाएगा,
माइनस रूट 6 है ना, तो ये आ गया 4a रूट 6 एंड 2x मतलब 4a हो गया कैंसिल, तो t का वैल्यू आ गया एज रूट 6, मतलब t हमारे पास है, बस इतना सा ध्यान रखें, t इज रूट 6। अब हमें अल्फा को भी इन टर्म्स ऑफ t लिख ले तो बेटर रहेगा, ठीक। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल विल बी y प्लस एटी स्क्वेयर, t का वैल्यू है हमारे पास, जब चाहे हम पुट कर सकते हैं, एंड दिस इज x माइनस 280, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस, तो x को हमने कर दिया 0, सो y इज माइनस अल्फा एंड दैट इज 80 स्क्वेयर, t का वैल्यू है हमारे पास 6 है, एंड t है रूट 6, तो रूट 6 हो जाएगा कैंसिल, माइनस 2a, तो बच्चा अल्फा आ जाता है आज 8a, ठीक। तो ये पॉइंट है 0, माइनस 8 है, परफेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं, देन पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ है, हमने इस पॉइंट से पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स लाइन ड्रॉ की, उसने पैराबोला को a एंड b पे इंटरसेक्ट किया। r डिनोट द लेंथ ऑफ द लैटस रेक्टम, तो r तो है हमारे लिए 4a, एंड s डिनोट द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ab, मतलब इसकी बात हो रही है। तो बच्चा अगर ये 0, माइनस 8a है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू माइनस 8a, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे y की जगह पे माइनस 8a पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 32a स्क्वेयर, तो x का वैल्यू आ गया आज 4 रूट 2a, राइट। तो ये पॉइंट आ जाएगा आज 4 रूट 2a, एंड y कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा, और इस तरफ बस x कोऑर्डिनेट विल बिकम नेगेटिव, ठीक। तो बच्चा अगर हम AB लेंथ की बात करें तो यही ट्वाइस हो जाएगा ना, क्योंकि इधर इसका कोऑर्डिनेट जस्ट नेगेटिव है, सो AB लेंथ इज 8 रूट 2a, सो AB स्क्वायर जिसको यहाँ पे s कंसिडर किया है, दैट विल बिकम 64 इंटू 2a स्क्वायर। अब क्वेश्चन ने कहा इन दोनों का जो रेशियो है ना वो 1/16 है, सॉल्व कर लेते हैं, 2 हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, a इज कमिंग आउट टू बी 1/2, परफेक्ट। a का वैल्यू है 1/2, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है 24a, डायरेक्ट, फाइन। नेक्स्ट बेटा, लेट द फंक्शन 1 से इन्फिनिटी में है, ओके देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, लेकिन जितना कॉम्प्लिकेटेड लुक होता है उतना ही वो सिंपल होता है। एक बार इसे करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास f ऑफ t का वैल्यू है t इक्वल टू दिस के लिए, ठीक है, और यहाँ पे वो यूज हुआ है। t का वैल्यू अगर ऑड टू द नेक्स्ट ऑड नंबर है, देन इन दैट केस से काम करते हैं। सबसे पहले हम इसे कर लेते हैं सिंप्लीफाई। f ऑफ 2n माइनस 1 तो हमें दे दिया गया है ना, तो इसको लिख देते हैं -1 पावर n प्लस 1 इंटू 2, ठीक है, और ये 2 कर देते हैं इसे कैंसिल, तो ये पार्ट आ जाता है -1 पावर n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस t, ठीक। अब यहाँ पे भी कुछ सिमिलर सा ही है, f ऑफ 2n प्लस 1, तो अगर t इक्वल टू 2n माइनस 1 है, और इसमें अगर मैं n को रिप्लेस करती हूँ बाई n प्लस 1, तो ये 2n प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे भी n की जगह पे n प्लस 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 पावर n प्लस की बात कर रही हूँ मैं इंटू 2 एंड देन दिस t माइनस 2n प्लस 1, परफेक्ट। तो इसमें हमारे पास ये दो कॉन्जिक्यूटिव पावर के साथ है, तो -1 पावर n प्लस 1 अगर मैं कॉमन लेती हूँ ना, तो यहाँ रह जाएगा -1, मतलब माइनस साइन, और बच्चा ये 2 तो इस 2 को कर देता है कैंसिल, तो ख़त्म हो चुका। तो 2n प्लस 1 माइनस टी माइनस यहाँ माइनस बच रहा है ना, तो माइनस टी प्लस 2n माइनस 1, एकदम केयरफुली करना है। यहाँ जो कैंसिल हो रहा है वो ये है, और 4n माइनस 2t 2 ले लेते हैं कॉमन ओवर, कितना सिंपल सा रह गया ये, दिस इज 2n माइनस टी। बच्चा ये हमारे लिए फंक्शन ऑफ t वेयर t इज फ्रॉम 2n माइनस 1 टू 2n प्लस 1, हो गई बात ख़त्म, ये आ गया। अब आगे बढ़ें, डिफाइन g ऑफ x टू बी दिस, इंटीग्रल है, और ये हमें दिख रहा है लीनियर इन टर्म्स ऑफ t है, तो एक काम करते ग्राफिकली डील करेंगे, ठीक है, लीनियर है तो ग्राफिकली ही डील करो। नंबर ऑफ सोल्यूशंस हमें चाहिए इसका, एंड सेकेंड इज दिस, ये तो लिमिट हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। आप बताएं बीटा इज इक्वल टू दिस एंड x अप्रोचेस 1 प्लस, तो ये हो जाएगा 0, 0/0, तो LH रूल अगर हम अप्लाई करें तो ये आता है f ऑफ x बाई 1, और x टेंस टू 1 प्लस पे चेक कर लेते हैं। जब ये 1 प्लस होगा, मतलब ये 1 से 3 के बीच में होगा, तो उस केस में n का वैल्यू होगा 1, n की जगह पे अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये आता है 2 माइनस 1 एंड दिस इज 2, तो ये वैल्यू आ रहा है आज 2, ठीक। तो बच्चा ये वैल्यू तो हमारे पास आ चुका बीटा, दिस इज 2। बस अब हमें अल्फा को सॉल्व करना है, मतलब नंबर ऑफ सोल्यूशंस चाहिए, ग्राफ बना रहे हैं एकदम ध्यान से। -1 पावर n प्लस 1, हमारा डिस्कशन 1 ऑनवर्ड्स होना है, ठीक है। तो आप क्विकली बता दें, 1 पे ये हमें वैल्यू क्या देगा, ये हो जाएगा 1, ये है 2, 1 पे हम ऑलरेडी कैलकुलेट भी कर चुके हैं, 2 है ना, तो 1 पे इसका वैल्यू आ रहा है 2।
उसके बाद 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में, है ना, एक ऑड नंबर से अगला ऑड नंबर, 1 से 3 तक के बीच में जब बात हो रही है तो n का वैल्यू 1 लिया जा रहा है पूरे में, तो n इज़ 1, ध्यान देना। तो इसका जो ग्राफ आ जाएगा वो होगा 2 इंटू दिस इज़ 2 माइनस t, ठीक है। तो t आज 1, ये बन जाता है 2, एंड 3 के लिए इसका वैल्यू आ जाएगा -2, मतलब ये ग्राफ कुछ, ठीक है, 3 के लिए -2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लेंगे 3 से 5 तक में। जब हम 3 से 5 तक की बात करेंगे तो n का वैल्यू क्या लिया जाएगा उस केस में, 2, ठीक है। तो n आज 2, ये सिंप्लीफाई होके बन जाएगा -2 एंड 4 - t, ठीक है। तो t आज 3, वी गेट दिस वे -2, मतलब उसी पॉइंट से स्टार्ट होगा, एंड t आज 5, जब हम इसे 5 लेंगे ये 2 चला जाएगा। तो अगर आप थोड़े से और पॉइंट भी लेके देखें ना बेटा, आपको क्लियर हो जाता है ये ग्राफ बिल्कुल पीरियोडिकली ऐसे चलता जाता है, ठीक है। अब हमें चाहिए 1 से x तक में, मतलब g ऑफ x इंटीग्रल ऑफ दिस है, इंटीग्रल, और हमें क्लियर हो रहा है कि जो इंटीग्रल का वैल्यू है ना ये 0 कब बन रहा है। आप देखो यहाँ से यहाँ तक में अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो 0 बनेगा, परफेक्ट है, और यहाँ से यहाँ तक में इंटीग्रल फिर से 0 बनेगा। तो इसका मतलब हर ऑड टू ऑड में इंटीग्रल 0 बन जाएगा, ठीक है। और हमें कहा गया 1 से 8 तक में वो 0 कितनी बार बनेगा, ठीक है। और सॉल्यूशंस हमारे पास है, 3 तक में इंटीग्रल 0 बन रहा है, 5 तक में 0 बन रहा है, इसका मतलब जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस इंटरवल में आएंगे 3 है, 5 है, 7 है, दैट्स इट, ऑल ऑड नंबर्स विद इन द इंटरवल, ठीक। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3, क्वेश्चन ने कहा है ऐड कर दो, आंसर इज 5, डन बेटा। नेक्स्ट बच्चे 2 पैराग्राफ्स आर देयर एंड ईच हैज 2 क्वेश्चंस, ठीक है। तो पूरी बात को समझ लें। S ये सेट है, X सेट ऑफ रिलेशंस होंगे सैटिस्फाइंग दिस 2 कंडीशंस, ठीक है। ये 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी रिलेशन होंगे वो सेट ऑफ रिलेशन को हमने X कंसिडर किया। फिर ये कह रहा है कि Y उन X में से वो वाले रिलेशन हैं जिनका रेंज में एग्जैक्टली 1 ही एलिमेंट होगा, एंड इन सेट्स में से हमारे पास वो रिलेशन को हम Z कंसिडर करेंगे जो R इज ए फंक्शन फ्रॉम S टू S हो, परफेक्ट। तो x की कार्डिनलिटी क्या होगी, दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन टॉकिंग अबाउट। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर्ड पेयर्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो बताएं 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, 1 के साथ कौन कौन रिलेट हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 के साथ 4 भी हो सकता है, एंड 1 के साथ 5 हो सकता है, 1 के साथ 6 हो सकता है, ठीक है। 2 के साथ 4 हो सकता है, 2 के साथ 5 हो सकता है, 2 के साथ 6 हो सकता है, 3 के साथ 5, एंड 3 के साथ 1 भी हो सकता है, रिवर्स भी जाएं आप, ठीक है। 3 के साथ 1, एंड देन 4 के साथ रिवर्स अगर आएंगे 1 भी होगा, एंड 2 भी आएगा, एंड 4 के साथ 6 आएगा, ठीक। देन 5 के साथ 1 होगा, 5 के साथ 2 होगा, 5 के साथ 3 होगा, एंड 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, एंड 6 के साथ 4, दैट्स इट। इतनी ऑर्डर्ड पेयर की पॉसिबिलिटी है जो इस कंडीशन को फुलफिल करे, एंड R मस्ट हैव एग्जैक्टली 6 एलिमेंट्स इट सेज, फाइन। आगे बढ़ें। इफ n ऑफ x इज MC6, मतलब x मतलब सेट ऑफ ऑल द रिलेशंस व्हिच आर 6 एलिमेंट्स, मतलब 6 ऑर्डर्ड पेयर्स का प्रेजेंस होना चाहिए। टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 में से कोई भी 6, m का वैल्यू क्या आ गया 20, डायरेक्ट क्वेश्चन। अब इसका सेकंड पार्ट पे भी आ जाएं, एक और क्वेश्चन है ना इसके साथ अटैच्ड बेटा, ओके। ये इन्फॉर्मेशन सारा डिलीट हो जाएगा, कोई बात नहीं। It says here the value of n of y plus n of z is k square, okay। और z तो हमारे लिए है functions from s to s, and y है जिसका range must have exactly 1 element, ठीक है। तो बच्चा क्या जो ऑर्डर्ड पेयर अभी हमने बनाए थे उन ऑर्डर्ड पेयर में आपने कोई ऐसा 6 ऑर्डर्ड पेयर्स को ट्रेस कर सकते हो जिनमें जो इमेज हो 1 हो, पॉसिबल है क्या? इसका मतलब वी आर सर्चिंग फॉर 6 सच ऑर्डर्ड पेयर्स जिसमें यहाँ 1 हो, एज इमेज 1 हो, पॉसिबल है क्या? चेक करो। 1 के साथ नहीं आ सकता, 2 के साथ नहीं आ सकता, 3 के साथ आ सकता है, 4 के साथ आ सकता है, 5 के साथ आ सकता है और 6 के साथ आ सकता है। किसी भी हाल में 6 ऑर्डर्ड पेयर बन ही नहीं सकते, मतलब ऐसा रिलेशन हम क्रिएट ही नहीं कर सकते जो इस कंडीशन को फुलफिल कर पाए। कौन सा कंडीशन? ये वाला, ठीक है। तो इसकी कार्डिनलिटी आ जाती है 0, डन। अब आ जाए नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम एस टू एस, आप कितने फंक्शंस बना सकते हैं? तो बताएं। फंक्शन जब हम बनाते हैं तो हम सभी एलिमेंट्स को एक यूनिक
एलिमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं ऑन द अदर साइड, राइट। तो हमने अभी देखा कि 1 के लिए जो कनेक्टिंग चॉइसेस थे वो थे 3, 4, 5, 6, राइट। 4 चॉइसेस थे। तो आप सिलेक्ट कर लो किसके साथ उसे मैप करना है, क्योंकि हमें फंक्शन ही तो बनाना है। तो 4 इसके साथ था, 3 इसके साथ, 3, 3, 3 एंड 4। तो बच्चे नंबर ऑफ फंक्शंस जो हम बना सकते हैं वो है 3 पावर 4 इंटू 4 स्क्वायर। अब आप क्वेश्चन पे आ जाएं। इट इज़ हियर, दिस इज 0, दिस इज 3 पावर 4 इंटू 4 स्क्वायर आया था, है ना। इफ दिस इज k स्क्वायर, देन इन दैट केस वैल्यू ऑफ k क्या रह जाएगा, 9 इंटू 4, राइट, 36। फाइन बेटा। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ, दैट्स इट। एंड ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो कि साइन स्क्वायर एक्स है, जी ऑफ एक्स ये फंक्शन है, देन वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट, ठीक है। फटाफट आंसर होगा, लुक एट, साइन स्क्वायर एक्स है ये, और ये था हमारे पास ये फंक्शन है ना। अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो ये π/2 माइनस एक्स है, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो जब हमारे पास दो इस तरह से होते हैं ना, तो हम क्या कोशिश करते हैं, एक को हम i कंसिडर कर लेते हैं, 2 को भी मैंने रहने दिया, और उसमें हम शिफ्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। देखते हैं, हो सकता है जनरेट हो और कैंसिल आउट ही हो जाए, है ना। दोनों पे इकट्ठा हम वर्क नहीं करते। तो शिफ्ट प्रॉपर्टी जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो दिस बिकम्स cos स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज π/2 माइनस एक्स, एंड π/2 माइनस π/2 माइनस एक्स सेम आ जाता है, राइट। दैट मीन्स अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2i इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स डी एक्स, इज इट, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, राइट। लास्ट बेटा, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट, यहाँ देखें, इसका हमें वैल्यू चाहिए, तो वही काम बेटा, शिफ्ट प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे। तो 2i इज इक्वल टू 16/π3, मैं ऐड भी करी क्योंकि अभी अभी हमने किया ही है इसे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 to π/2, जी ऑफ एक्स डी एक्स आया था ना, एंड दैट इज स्क्वेयर रूट ऑफ πx/2 माइनस एक्स स्क्वेयर, डन। इसे इंटीग्रेट करना है, स्क्वेयर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है बेटा, कंप्लीशन ऑफ स्क्वेयर करेंगे, π²/16 माइनस एक्स माइनस π/4 का होल स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट है, एंड 0 से π/2 है dx, ठीक। एंड दिस इज 16/π3, माइंडेड ये 2i का वैल्यू है, आप चाहो तो इसे कैंसिल करके 8 ही कर दो, ठीक है। अब बच्चे इसे इंटीग्रेट करने के लिए काम करते हैं, अगर आप चाहो एज इट इज कर लो, और अगर आप सब्सटीट्यूट करना चाहो तो आप कर सकते हो। सो बाय दैट दिस इज 8/π3। सो न्यू वेरिएबल के जो लिमिट्स होंगे π/4 से π/4 होंगे, एंड π²/16 माइनस टी स्क्वेयर, एंड ये होगा dt। बच्चे स्टैंडर्ड रिजल्ट ही है, आंसर बताएं। 8/π3, यस, देन अंडर रूट ऑफ a² माइनस x स्क्वेयर बेटा, दैट इज x/2, अंडर रूट ऑफ a² माइनस x स्क्वेयर प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a, दैट इज t/, डन। बच्चा लिमिट है माइनस π/4 से π/4। आप एक और काम भी कर सकते हैं, ये एक इवन फंक्शन है ना, तो आप 0 से यहाँ पे 2 कर दो, बेटर है, ठीक है। लिमिट एक तरफ 0 होता है तो बहुत सिंपल होता है हमारे डीलिंग में, ये हो गया 16। बच्चा π/4 पुट करेंगे, 0 है, 0 पुट करेंगे, 0, ये तो हो गया खत्म। π/4 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आ जाएगा π/2, साइन इनवर्स ऑफ 1 है ना, और 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये है 0। सो ओवरऑल व्हाट वी गेट इज π²/32, एंड दिस इज π/2, राइट बेटा। ओवर बता दें 1/4 इज द आंसर, क्लियर। अब देखो हमने कितना टाइम लगाया इसे कंप्लीट करने में, और कोई भी क्वेश्चन लेंथी गया, अभी तक का सिंपलेस्ट पेपर है बेटा, ठीक है। वी आर क्लोजिंग इट हियर।